हम पाकिस्तानी हैं, हम हमदर्द हैं। हम पाकिस्तानी हैं, हम हमदर्द हैं और ये हमदर्दी के जज्बा लिए पाकिस्तान के बेशुमार इदारे खिदमत खल्क में मशगूल हैं, मसरूफ हैं। इसी तरह का एक इदारा जो कि न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी जाना और पहचाना जाता है, और इस इदारे के नाम के साथ एक और नाम जुड़ा है जो कि है मोहतरम डॉक्टर अदीब रिजवी। डॉक्टर अदीब रिजवी साहब की खिदमत पाकिस्तान में कौन नहीं जानता। गुर्दे के इलाज के हवाले से उन्होंने एक ऐसे इदारे का क़याम अमल में लाया कि जो आज लोगों को फ्री इलाज की सहूलियात दे रहा है, और ये वो सहूलियात हैं जो शायद अगर प्राइवेटली ली जाएं तो लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं एक पेशेंट के, और ऐसे बेशुमार पेशेंट्स हैं जो कि अफोर्ड ना करने के बायस इस दुनिया से कूच कर जाते हैं। तो SIUT, सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांट, उसकी रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर रुबीना नकवी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर डॉक्टर साहिबा, कैसे हैं आप? खैरियत से? वालेकुम सलाम, शुक्रिया बहुत बहुत। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। डॉक्टर रुबीना, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा, हमारे सुनने वालों के लिए बताइएगा कि ये जो दाग बेल डाली गई SIUT की, ये कब शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई और अब माशाल्लाह कहाँ तक एक्सपेंड हो चुकी है? जी, ये इसका आगाज हुआ था 1972 में। अदीब रिजवी साहब FRCS करके इंग्लैंड से जब वापस आए थे तो उन्होंने उनकी अपॉइंटमेंट हुई थी सिविल हॉस्पिटल कराची में। एक छोटा सा बर्न्स वार्ड था, वो एक्चुअली यूरोलॉजी वार्ड था भी नहीं। उसमें इनको यूरोलॉजी के 8 बेड अलॉट किए गए कि ये 8 बिस्तर आपके लिए हैं, इस पे आप अपने यूरोलॉजी के मरीज रख सकते हैं। सही। तो वो 8 बिस्तर के यूरोलॉजी वार्ड से उन्होंने शुरू किया, और उनके अंदर ये जज्बा था एक कि उन्हें इसको बहुत आगे लेके जाना है जी। और पाकिस्तान में लोगों को जहाँ पे सेहत की सहूलियात मैसर नहीं है वहाँ हर तरह की सहूलियत देनी है। तो वो 1972 में 8 बिस्तर के एक यूरोलॉजी वार्ड से, जो कि बर्न्स वार्ड का एक पोर्शन दे दिया गया था छोटा सा, वहाँ से शुरू हुआ। अच्छा। और अब इस वक्त जो SIUT है वो उस जगह जहाँ वो शुरू हुआ था सिविल हॉस्पिटल के बर्न्स वार्ड में, उस जगह को एक्सटेंड करते हुए वो जगह में कोई 200 बिस्तर का वार्ड है, इमरजेंसी है, वहाँ पे डायलिसिस होती है, वो अपनी जगह मौजूद है। उसके अलावा मुख्तलिफ बिल्डिंग हैं। एक हनीफा सुलेमान ओंकोलॉजी सेंटर है जहाँ यूरोलॉजी से रिलेटेड जितने भी कैंसर के मरीज होते हैं उनका इलाज होता है। फिर एक दीवान फारूक मेडिकल कॉम्प्लेक्स है जिसमें के डायलिसिस बच्चों की, बड़ों की, वो सब होती है। फिर एक ट्रांसप्लांट टावर है और गुर्दे के ट्रांसप्लांट होते हैं, और एक लिमिटेड नंबर पे लिवर के ट्रांसप्लांट भी हमारे यहाँ होते हैं। लेकिन गुर्दे के ट्रांसप्लांट तो बहुत बाकायदगी से 1985 में शुरू हुए थे, तब से होते हैं, और तकरीबन हर साल कम से कम 500 के करीब मरीजों के ट्रांसप्लांट होते हैं, और तमाम के तमाम उनके रिश्तेदारों से गुर्दे लेके उनको लगाए जाते हैं। इसके अलावा जो डायलिसिस सेंटर है उसकी मैं आपको बता दूं कि क्या स्ट्रेंथ है कि मेरे पास जो फिगर्स हैं 2019 की, वो 4 मिलियन पीपल वर डायलाइज्ड ड्यूरिंग 1 कैलेंडर ईयर। 40 लाख लोग एक साल में, 40 लाख मरीजों का एक साल में जो डायलिसिस के सेशंस हुए वो हुए। तो आप सोचिए कि रजिस्टर्ड नंबर ऑफ पेशेंट्स कितने ज्यादा होंगे। बिल्कुल ठीक। अच्छा, फिर SIUT के सिर्फ यही जो मैंने 2-3-4 नाम जो यहाँ पे विद इन दिस विसिनिटी जितने सेंटर्स हैं ये मैंने नाम लिए। इसके अलावा SIUT के सैटेलाइट सेंटर्स हैं विद इन द सिटी। 8 सेंटर्स हैं कराची के अंदर, फिर एक सैटेलाइट सेंटर है सक्कर के अंदर सबलानी के नाम से, फिर एक सेंटर है अब रिसेंटली बना है लड़काना के अंदर। अच्छा। फिर एक सेंटर है सैटेलाइट मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में, जो 2015 का जो अर्थक्वेक के बाद वहाँ पे इमरजेंसी हुई थी और लेके गए थे अदीब रिजवी अपनी टीम को।
तो उस वक्त स्टैब्लिश किया था, लेकिन उस वक्त के बाद से उसको सस्टेन किया हुआ है, और वो भी एक डायलिसिस सेंटर। अच्छा। तो ये सैटेलाइट सेंटर्स भी हैं, वहाँ पर भी डायलिसिस होती है। तो डॉक्टर साहबा ये बताइएगा कि ये जो गुर्दे का मर्ज है, अगर हम इसके स्टैटिस्टिक्स के ऊपर जाएं तो पाकिस्तान में जो गुर्दे के अमराज हैं, एक तो वो कितने इकसाम के हैं, और दूसरा ये कि पाकिस्तान में कितनी तेजी से ये मर्ज फैल रहा है, या कितनी तादाद है? अच्छा, अब देखिए एग्जैक्ट तादाद बताना इस तरह कि कितने मरीज जो हैं वो इस वक्त गुर्दे की बीमारियों में मुब्तला होंगे पाकिस्तान में, ये कहना बहुत मुश्किल है। उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ, हमारे मुल्क में कोई भी एक सेंट्रल रजिस्ट्री डेटा सिस्टम नहीं है, जैसे कि और तरक्की याफ्ता ममालिक में होता है, जहाँ पे कि हर बीमारी की रजिस्ट्री होती है। तो हम किसी भी बीमारी के लिए, कि शुगर के मरीज पूरे पाकिस्तान में कितने होंगे, हम एग्जैक्ट नंबर नहीं बता सकते, लेकिन हम एक रफ आइडिया दे सकते हैं कि हर 10 में से एक मरीज, एक फर्द जो है, उसको कोई ना कोई ऐसा गुर्दे मसानी का कोई ना कोई आर्जा जरूर होता है, चाहे वो कुछ भी हो। अब उसमें पथरी की बीमारियां भी हो सकती हैं, उसमें इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, उसमें गुर्दे और मसाने के कैंसर वगैरह भी हो सकते हैं, उसमें गुर्दे के जो फेल हो जाते हैं गुर्दे, जिसके लिए डायलिसिस की या ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है, वो भी हो सकते हैं। फिर शुगर के मरीज या हाई ब्लड प्रेशर के मरीज, जिनके बहुत लंबे अरसे से शुगर या ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं रह रहे हों, उनके गुर्दे एक किसी हद तक मुतासर हो चुके होते हैं, तो वो भी इसमें शामिल होते हैं। अच्छा। तो नंबर ऑफ पीपल हु आर सफरिंग उसको काउंट करना मुश्किल है। बिल्कुल ठीक, एलिमेंट वो बहुत ज्यादा है। मैं समझ गया। अब ये बताइएगा कि जो भी मुखय्यर हजरात हैं, वो एक डायलिसिस की मशीन अगर कोई डोनेट करना चाहे तो उसकी कॉस्ट अंदाजन कितनी होती है, और क्या आपको इस तरह की ज़रूरत भी होती है, या आप सिर्फ जो डोनेशंस लेते हैं वो पैसों की सूरत में ही लेते हैं, ज़कात या जो भी कोई अतियात देना चाहे? नहीं, SIUT में तो डोनेशन, डायलिसिस की मशीन भी डोनेट करते हैं लोग, लेबोरेटरी में जो मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट होते हैं उनकी मशीन भी लोग डोनेट करते हैं। ये हर एक के अपने उसके ऊपर है। या कैंसर का जो यहाँ पे हमने एक यूनिट बनाया हुआ है, उसमें कुछ लोगों ने मुख्तलिफ किस्म की जो दूसरी मशीन है वो डोनेट की है, तो मशीन भी डोनेट कर सकते हैं। मशीन की कीमत जो है, अगर बाजार में कोई खुद से पूछने जाएगा तो वो उसको शायद उससे ज्यादा कीमत में पड़े, लेकिन अगर वो SIUT के थ्रू लेगा, क्योंकि SIUT एक मुस्तकिल ऐसा अदारा है जो मुस्तकिल तौर पर डायलिसिस की मशीनें लेता रहता है जी। तो इसलिए वो कंपनी जो डायलिसिस की मशीन सप्लाई करती है, वो SIUT को उसके मुकाबले में बहुत सब्सिडाइज्ड उनकी कॉस्ट होती है जी। तो इसलिए लोग ये प्रेफर करते हैं कि वो यहाँ आके ये बता दें कि हम डायलिसिस की एक मशीन या 2 मशीनें या 4 मशीनें डोनेट करना चाह रहे हैं जी। तो जो यहाँ वालों को कॉस्ट मिलती है वो ये बता देते हैं, तो वो उसके हिसाब से पेमेंट कर देते हैं, चाहे वो खुद जाके ले ले। और या तो अंदाजन एक मशीन अगर कोई डोनेट करना चाहता है तो उसकी कीमत क्या होती है? तकरीबन इस वक्त 18 लाख रुपए की एक, अच्छा, जो आमतौर पे जो मशीन आजकल हम लोग खरीद रहे हैं तकरीबन इतने की आती है। तो तकरीबन 2 मिलियन के करीब ये एक डोनेशन होता है, जो कि एक डायलिसिस मशीन से एक रोज में कितने पेशेंट्स मुस्तफीद होते हैं? देखिए, SIUT में तो डायलिसिस यूनिट जो है वो 24 आवर्स चलता रहता है। कोई किसी भी वक्त या साल के 365 दिन में या राउंड द क्लॉक 24 आवर्स में कोई लम्हा ऐसा नहीं होता कि जब डायलिसिस की मशीन ऑन नहीं हो। लेकिन उनको स्टेरिलाइजेशन या उसके लिए, जैसे अगर एक वक्त में 4 मशीन स्टेरिलाइज हो रही हैं तो उसके अलावा जो दूसरी रन कर रहे हैं, इसलिए हमारे यहाँ SIUT में जो डायलिसिस का यूनिट है वो बहुत बड़ा है। और एक वक्त में कम से कम इस वक्त जो इस फ्लोर पे, यहाँ दीवान फारूक में जहाँ पे मैं बैठी हुई इस वक्त बात कर रही हूँ, यहाँ पे 150 मशीन हैं कम से कम डायलिसिस की। अच्छा। और जो जितने सैटेलाइट सेंटर हैं उनमें अलग है। फिर जो एक्चुअल वार्ड था सिविल हॉस्पिटल का, उसके अंदर अलग डायलिसिस की मशीन है। तो डायलिसिस की मशीन इस वक्त SIUT में बहुत ज्यादा है। मतलब 40 लाख डायलिसिस एक साल में करने के लिए तो जाहिर है बहुत ज्यादा मशीन चाहिए होंगी, क्योंकि हर मरीज को कम से कम 4 घंटे एक सेशन के लिए 4 घंटे डायलिसिस पे लगा रहना चाहिए। और हफ्ते में 3 दफा एक मरीज की जरूरत होती है, कि हफ्ते में 3 दफा यानी तकरीबन 6 मरीज तकरीबन एक मशीन से रोजाना मुस्तफीद हो सकते हैं।
अगर जी 24 घंटे वो चल रही है। जी बिल्कुल ठीक। तो अच्छा, एक तजुर्बेगाह भी बनाई हुई थी डॉक्टर अदीब रिजवी साहब ने, जो कि वो मुख्तलिफ जानवरों के ऊपर तजुर्बा किया करते थे। तो वो तजुर्बागाह अभी भी वहीं मौजूद है या उसको जी बिल्कुल और वो मौजूद है। उसमें किस हद तक कामयाबी हुई है? क्या-क्या तजुर्बात हो गए हैं अब तक? उसमें तजर्बाती तौर पे क्या कहते हैं, जब शुरू किया उसमें लिवर ट्रांसप्लांट के ख्याल से शुरू किया था, कि किडनी के ट्रांसप्लांट तो हमारे पास काफ़ी अर्से से हो रहे थे। मैंने बताया कि जी। 85 में पहला ट्रांसप्लांट हुआ था, लेकिन जिगर के ट्रांसप्लांट शुरू नहीं हुए थे, जो कि अदीब साहब की बस ख्वाहिश थी कि शुरू हो जाए। तो जब ये एनिमल लैब शुरू की तो उसमें ज़्यादातर डॉग्स पे लिवर ट्रांसप्लांट और एक सेगमेंट लिवर का लेके एक डॉग जी। से और दूसरे डॉग से ट्रांसप्लांट करने का, इसलिए ये सबसे ज्यादा कॉमन था। उसके अलावा दूसरे प्रोसीजर्स भी जो थे यूरोलॉजिकल या वो एक्सपेरिमेंटल स्टेजेस में थे, वो भी एनिमल लैब में किए जाते थे। अच्छा, तो ये अपनी नौइयत की पहली एनिमल लैब हम इसको कह सकते हैं? नहीं, मेरा ख्याल है शायद और और भी जगह हैं। भी होंगी। मुझे हाँ एग्जैक्टली मुझे मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकती, इसलिए कि मेरी उसके बारे में बिल्कुल इतनी ठीक। मैं नहीं तो रखती डॉक्टर हूँ। साहिबा ये बताइएगा कि अक्सर ये भी सुनने में आता है कि इतना ओवरलोडेड रहता है एसआईयूटी कि बहुत से पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको वापस लौटाना पड़ता है कि जगह नहीं है डायलिसिस की, या लोगों को अस्पताल के बाहर भी काफ़ी देर तक वेट करना पड़ता है क्योंकि अवेलेबिलिटी नहीं होती। क्या ये दुरुस्त है? देखिए मेरा मैं जो हूँ, मैंने सितंबर 1989 में यहाँ पे ज्वाइन किया था। उस वक्त एसआईयूटी सिविल अस्पताल का ही एक छोटा सा पार्ट था, और मुझे 32 इयर्स हो गए, और 32 इयर्स में मैंने आज तक किसी मरीज को ना खुद ये कहा ना ये कहते हुए सुना किसी यहाँ के किसी डॉक्टर को कि हमारे पास जगह नहीं है, आप कहीं और चले जाइए। अच्छा। तमाम शहर के अस्पतालों से वो मरीज जिनको कहीं पे भी जगह नहीं मिलती, जब वो एसआईयूटी पहुंचता है तो एसआईयूटी में से ये कहा जाता है कि जाहिर है वो कहता है मैं यहाँ गया वहाँ गया, मुझे कहा जगह नहीं है। तो एसआईयूटी अगर उनको ये कह दे कि हमारे पास जगह नहीं है, तो बिल्कुल क्या ठीक। उसके पास रास्ता जो है ना, वो सिर्फ कब्रिस्तान जाने का रह जाता है और कोई भी नहीं होता। बिल्कुल ठीक। और अदीब साहब की जो एक उनका उनका एक वो है थ्योरी है, वो यही है कि आप जो हर शख्स को जो है वो जिंदा रहने का हक है, वो इलाज ना मैसर होने की वजह से उसकी मौत नहीं होनी चाहिए। बहुत बड़ी बात है। जो भी हाँ, बहुत बड़ी तो बात है। तो ये इसलिए बताइएगा डॉक्टर साहिबा कि किसी जब मरीज को कभी ये नहीं कहा जाता है कि जगह नहीं है, ठीक बिल्कुल है ना। ठीक। अगर इमरजेंसी में मरीज आता है और डायलिसिस की मशीन पे कभी जगह, यानी कि सारी मशीन फुल हैं और फिर इमरजेंसी में ऐसा मरीज आ गया जो इतना सिक है कि उसको फौरी जरूरत है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो मरीज ऑलरेडी डायलिसिस पे लगे हुए हैं उनका ड्यूरेशन 4 घंटे से कम करके ड्यूरेशन शॉर्टन कर दिया जाता है, और उनको समझा कि भाई आपसे ज्यादा सिक मरीज आ गए तो इसको हम ले रहे हैं, आपको हम एडजस्ट करके फिर फला दिन आपको हम अपॉइंटमेंट दे देते हैं कि आप बिल्कुल फिर ठीक। जाके। बिल्कुल ठीक। लेकिन नो किसी को भी नहीं कहते ऐसा ही बिल्कुल होता है। ठीक। तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जब कदम रखता है एसआईयूटी में कोई भी पेशेंट, चाहे वो डायलिसिस के लिए आ रहा है या ट्रांसप्लांट के लिए आ रहा है, तो ये मुकम्मल फ्री इलाज है? जिस दिन से वो उसने पहला कदम रख दिया, वो जब तक इस दुनिया में जिंदा है उसका इलाज जितना होता है उसको एक पैसा भी नहीं देना पड़ता। यहाँ आने के लिए जो किराए वगैरह में वो खर्च करता होगा वो करता होगा, उसमें भी जो ऐसे लोग हैं जो किराया भी नहीं अफोर्ड कर सकते, उसके लिए हमारे यहाँ एक डिपार्टमेंट बनाया हुआ है, बहुत बड़ा सोशल वर्क डिपार्टमेंट। वो लोग हेल्प आउट करते हैं, वो असिस्ट करते हैं उनको जाके कि भाई ये क्या कितना नीडी है, और कभी कभी वो उनको ट्रेवल एक्सपेंसेस वगैरह भी उनको प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन ट्रीटमेंट की मद में किसी से एक कहना सिंगल पैनी भी नहीं ली जाती, 1 रुपया भी नहीं लिया जाता। और साथ ही ये भी बताइएगा कि क्या ये, क्योंकि बहुत से हजरात होते हैं जो ज़कात से अपना इलाज नहीं करवाना चाहते, तो ये क्या सारा ही जो पैसा खर्च होता है वो ज़कात का पैसा होता है, या कुछ ऐसा पोर्शन भी है कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते या जिनकी कम आमदनी है और वो ज़कात के पैसों से नहीं इलाज कराना चाहते, तो उनके लिए भी कोई रास्ता जी है? बिल्कुल बिल्कुल, आपका ये सवाल बिल्कुल सही है, और बहुत सारे लोगों का ये कंसर्न होता है कि वो ज़कात नहीं लेना चाहते। तो इसके मुख्तलिफ वो हैं जो फाइनेंसेस के डिपार्टमेंट अलग अलग हैं कि ज़कात जो लोग जो देना चाहते हैं वो किस शोबे में जाता है, डोनेशंस जो लोग देना चाहते हैं वो किस चीज़ में जाता है। तो डोनेशन और ज़कात बिल्कुल अलग अलग 2 सेक्शन बने हुए हैं, और जो लोग भी डोनेट करते हैं वो उनसे वो मेंशन करते हैं, एक फॉर्म होता है कि वो ऑनलाइन कर रहे हैं, वहाँ पे भी उनको मेंशन करना पड़ता है कि ये वो ज़कात की मद में पैसा दे रहे हैं या डोनेशन की मद में। तो जो लोग ज़कात नहीं देना चाहते हैं उनको वो डोनेशन वाला जो डिपॉजिट है उसमें से देते हैं।
और तरीके अच्छा। भी मैं इसके आपको बता दूं कि पाकिस्तान में जितने भी बैंक हैं उनकी ब्रांचेज हैं मुख्तलिफ हर शहर में, और हर बैंक की ब्रांचेज हैं, उसके अकाउंट नंबर जो हैं SIUT के वो दिए हुए हैं। तो ऑनलाइन जाके कोई भी शख्स, अब तो इतना आसान है कि वो डालेगा www.siut.org और उसके नीचे पूरी लिस्ट आ जाती है जहाँ पे ज़कात डोनेशन की आती है। बिल्कुल उसमें ठीक। बैंक के नामों की लिस्ट आ जाती है और जी। अकाउंट नंबर की लिस्ट आ जाती है। तो अगर कोई डोनेट करना चाहता है तो वो उसके अंदर बहुत आसानी से और उसमें ऑप्शंस पूछ लेते हैं कि ज़कात है या डोनेशन है, बिल्कुल तो वो ठीक। ऑप्शन सेलेक्ट करके वो डोनेट कर सकता है। बिल्कुल उसके ठीक। अलावा जो कराची के लोग हैं वो जस्ट एक कॉल कर देते हैं, एक नंबर है 02111136628 दोहरा भी देती हूँ 02111136628। इस पे अगर वो लोग कॉल कर देते हैं तो यहाँ से कोई राइडर जाके उनसे कलेक्ट कर लेता है अच्छा। और कुरियर के जरिए भी डोनेट कर सकते हैं लोग। अच्छा। तो ये वो तरीके हैं जिनसे जो लोग भी डोनेट करना चाहते हैं, खासतौर तो पे इसमें रमजान में इसमें डॉक्टर लोगों साहबा, को। जब जब कोई हॉस्पिटल में आता है SIUT के अंदर, तो आप इस बात का तायुन कैसे करते हैं कि ये ज़रूरतमंद है, या बस जो आ रहा है वो आपके लिए एक पेशेंट है, चाहे वो ज़रूरतमंद हो या ना हो, अफोर्ड कर सकता हो या ना कर सकता हो, उसका इलाज फ्री होगा? नहीं, हमारे पास तो देखिए जब मरीज आ गया ना, अगर वो उसकी जेब में इतने पैसे भी हैं कि वो अभी खड़े खड़े डायलिसिस की मशीन खुद खरीद सकता है अपनी, जी। तब भी SIUT उससे कोई पैसे नहीं लेता। अच्छा। SIUT उसका इलाज करता रहता है। जब वो उसका इलाज पूरा हो जाता है और वो जब ये कहता है कि भाई मैं तो खर्च कर सकता हूँ और मेरे पास तो इतना वो है, मैं तो इसका मुस्तहिक नहीं हूँ, मैं क्यों डोनेशन या ज़कात से लूँ, तो वो बतौर डोनेशन कुछ SIUT को दे जाए, बाद में दे दे, वो अलग बात है। लेकिन जिस दौरान उसका इलाज हो रहा होता है उससे किसी किस्म का कोई पैसा नहीं। कोई भी मरीज आ जाए, चाहे वो किसी भी हैसियत का हो, माली हैसियत उसकी कोई भी हो, उससे कोई पैसा यहाँ पे नहीं लिया जाता इलाज की मद में। बिल्कुल ठीक। जो लोग अफोर्डिंग हैं वो बाद में किसी भी तरह डोनेट कर दें किसी भी जरिए से, वो उनकी अपनी मर्जी है, उसके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है कि उनको जरूरी है कि आप जरूर दें, आपने यहाँ इलाज कराया। बिल्कुल ठीक। तो डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल कि अभी पाकिस्तान के अंदर ये सेटअप सिर्फ सिंध में ही मौजूद है, अब आपका पंजाब की तरफ, खैबर पख्तूनख्वा की तरफ, बलूचिस्तान की तरफ आने का इरादा है? देखिए पंजाब में मैं आज़ाद कश्मीर का तो मैंने आपको बताया कि मुजफ्फराबाद में एक हमारा सैटेलाइट सेंटर है जी। उसके अलावा मैं कह नहीं सकती। एक बार कुछ था कि समाज में शायद कहीं कहा गया था कि SIUT का कोई सैटेलाइट सेंटर बना दें, तो उसके लिए किसी ने हॉस्पिटल या कोई लैंड को डोनेट की थी, लेकिन मुझे इसके बारे में बहुत तफसीली इल्म नहीं है कि उसका बिलाखिर क्या हुआ, क्या रीजन हुआ कि वो। लेकिन अभी जो सेंटर्स अभी जो कायम है, जो ऑपरेशनल है, वो सिंध में है और एक मुजफ्फराबाद में आपने बताया। मुजफ्फराबाद में है, लाड़काना में, सक्कर में है और कराची इतना बड़ा शहर है जी। कराची में 8 सैटेलाइट सेंटर हैं और ये जो मेन हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल के साथ जितने हमारे ये ब्लॉक्स हैं, ऑन्कोलॉजी सेंटर है या दीवान फारूक है या ट्रांसप्लांट टावर है, ये विद इन विसिनिटी है सिविल हॉस्पिटल के। सिविल हॉस्पिटल हम एक बिल्डिंग से दूसरे में आराम से आ जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रुबीना नकवी साहिबा आपके वक्त का, और मैं चाहूँगा एक मरतबा और आप रिपीट कर दीजिए कि लोग आपके साथ इस कार्य खैर में कैसे ताउन कर सकते हैं। जी मैं बता देती हूँ। डोनेशन के लिए जो लोग देना चाहते हैं, अगर वो अपने कंप्यूटर पे, अपने मोबाइल फोन पे डाल के देखेंगे www.siut.org, तो जो SIUT का पेज है वो खुल जाता है। उसमें वहाँ ज़कात एंड डोनेशंस वाला सेक्शन खोलेंगे तो वहाँ पे लिस्ट है उन तमाम बैंक के नामों की जहाँ पे दे सकते हैं, उनके अकाउंट नंबर है वहाँ पे, और वहाँ पे वो ऑप्शन पूछते हैं कि ये ज़कात है या डोनेशन है। दोनों का अलग अलग अकाउंट है, ज़कात का अकाउंट अलग है, डोनेशन का अकाउंट अलग है जी। तो वो उस में जाके डोनेट कर सकते हैं। जो लोग कराची शहर में रहते हैं वो एक फ़ोन नंबर है, मैं दोहरा देती हूँ, 02111136628 02111136628। इस पे फ़ोन करेंगे अगर, तो यहाँ से SIUT का राइडर जाकर उनसे कलेक्ट कर सकता है। खुद SIUT में वॉक इन डोनेशंस हैं, आके यहाँ पे पूछ सकते हैं, नीचे जो इंफॉर्मेशन है डेस्क है वहाँ आके मालूम करके, और वहाँ से जाके वो लोग, यहाँ पे एक ऑफिस बना हुआ है वहाँ पे वो डोनेशंस कलेक्ट करते हैं, रिसोर्स जनरेशन ऑफिस है जी।
बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर रुबीना नकवी साहिबा। अल्लाह ताला आप लोगों को और हिम्मत दे, हौसला दे, और डॉक्टर अदीब रिजवी की सरबराही में आप जिस तरह से पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं और जो गुर्दों का ट्रांसप्लांट, गुर्दों के डायलिसिस के हवाले से जो खिदमात आप दे रहे हैं, ये लाखों रुपए का इलाज है जो बिल्कुल फ्री अवेलेबल है SIUT के अंदर, तो हम खिराज तहसीन पेश करते हैं आपकी इस खिदमत के ऊपर। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ मौजूद थी SIUT की रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर रुबीना नकवी साहिबा। आपने सुना और आप यकीन जानिए कि ये जज्बा, ये हिम्मत, ये हौसला पाकिस्तानियों में है और अल्लाह ताला हमेशा कायम रखे। ये हमारी एक खुसूसी, ये यूँ समझिए कि क्वालिटी है कि हम एक दूसरे की मदद का जज्बा रखते हैं। और आप देखिए कि इस कार खैर के अंदर किस तरह से पाकिस्तानी शामिल होते चले गए कि एक 8 बिस्तरों पर मुश्तमिल इदारा जो कि एक छोटे से बर्न सेंटर के अंदर कायम किया गया था सिविल हॉस्पिटल के पास, आज वो भी वसअत इख्तियार कर गया है और उसके साथ कोई 2 नए इंफ्रास्ट्रक्चर्स कायम कर दिए गए हैं जिसके अंदर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ बेड्स की कैपेसिटी मौजूद है। तो अल्लाह ताला इस तरह के इदारों को और हिम्मत और हौसला दे। आप भी इस कार खैर में ज़रूर हिस्सा लीजिए क्योंकि हम सब हैं हमदर्द पाकिस्तानी। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। आज मैं बहुत खुश हूँ, मुझे स्कॉलरशिप मिल गई है। हम ख्याल करते हैं पर जिताते नहीं। शुक्र है अम्मी, आपको होश आ गया। आपको पता है मोहल्ले वालों ने हमारी बहुत मदद की है। हम मदद करते हैं पर बताते नहीं। शुक्र है मेरे मौला, पता नहीं कौन अल्लाह का वली ये खाना दे जाता है। हम अपनों की तरह प्यार करते हैं। आप फिक्र न करें, आपका इलाज बिल्कुल मुफ्त हुआ है। शुक्रिया बेटा। हम पाकिस्तानी हैं, हम हमदर्द हैं।